जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में स्टेम सेल के रिसर्च में अप्रत्याशित सफलता मिली है। जन्मजात और गंभीर बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त और खराब हो चुकी रेटिना की वजह से आंखों की रोशनी गंवा चुके 4 मरीजों में नई उम्मीद जगाई गई है। जी हां, मरीजों में प्लेसेंटा अवशेष से स्टेम सेल निकालकर आंखों की रेटिना में प्रत्यारोपित करके रोशनी वापस लाने में कामयाबी मिली है। 4 माह के रिसर्च की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेज दी गई है। रिसर्च प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं और संसाधन जुटाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में आसपास के 15 से 20 जिलों के अलावा दूसरे प्रदेशों तक के मरीज आते हैं। उसमें बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी जन्मजात कारणों या गंभीर बीमारियों की वजह से चली जाती है। ऐसे में मरीजों की समस्या को देखते हुए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय काला की सलाह पर नेत्र रोग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर परवेज खान ने स्टेम सेल पर रिसर्च के लिए एथिक्स कमेटी से अनुमति लेकर जुलाई 2022 से रिसर्च शुरू किया है। उन्होंने अब तक रेटिना खराब हुए 10 मरीजों की रेटिना में पहले बोन मैरो, उसके बाद गर्भनाल, रक्त यानी कॉर्ड ब्लड और प्लेसेंटा अवशेष से स्टेम सेल निकालने के बाद ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करके रेटिना में प्रत्यारोपित किया। उसमें पाया गया कि बोन मैरो और कॉर्ड ब्लड के मरीजों में लाभ नहीं हुआ, जबकि जिन 4 मरीजों की आंखों की रेटिना में प्लेसेंटा अवशेष डाले गए थे उनकी रोशनी आने लगी। फिलहाल मरीजों की एक आंख में ही प्लेसेंटा अवशेष प्रत्यारोपित किए गए हैं। इस विषय पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर परवेज खान बताते हैं कि प्लेसेंटा अवशेष में स्टेम सेल निकालकर आंखों की क्षतिग्रस्त व खराब रेटिना में प्रत्यारोपित करने पर जुलाई 2022 से रिसर्च कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करके डाला जाता है। अब तक 4 मरीजों में डाले गए हैं, जिससे अप्रत्याशित परिणाम मिले हैं। देश में अभी तक इस प्रकार का कोई भी रिसर्च नहीं किया गया है। इसकी सफलता को देखते हुए वृहद पैमाने पर रिसर्च के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। उसमें सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराने की अनुदान मांग है। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्लेसेंटा अवशेष आखिर है क्या। दरअसल मां के गर्भ में शिशु प्लेसेंटा के कवच में सुरक्षित रहता है। प्रसव के उपरांत नवजात के साथ प्लेसेंटा और उसकी परतें बाहर आ जाती हैं। इन अवशेषों को एकत्र करके उससे स्टेम सेल निकल जाता है। इसे ही सर्जरी के उपरांत रेटिना पर प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसके बाद आंखों के रेटिना की रोशनी वापस आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आउटलुक। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद।